थर्ड ईयर क्लास के इस सेशन में आज हम फर्स्ट थियरी पेपर का तालों का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी आखिरी कड़ी लेंगे। तालों के चैप्टर में मैंने आपको पहले झूमरा ताल, दीपचंदी ताल, तीव्रा ताल और सूल ताल के बारे में बताया है। उसका ठेका, उसका परिचय, उसका लयकारीज ये बताई हैं। और आज ये आखिरी कड़ी है तालों की, तिलवाड़ा ताल, जिसका मैं आपको अभी डिटेल और ठेका लयकारीज बताऊंगी। तिलवाड़ा ताल तबले की ताल है और बंद बोलों में बजाई जाती है। तिलवाड़ा ताल की जो प्रकृति है वो गंभीर है। शास्त्रीय संगीत में जो विलंबित लय के बंदिशें हैं, बड़े ख्याल हैं, आपने सीखे भी होंगे, उन बंदिशों में इसका प्रयोग काफ़ी होता है। और जहाँ तक है द्रुत में इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। जब द्रुत में इसको बजाया जाता है तो तीन ताल का रूप ले लेता है और तीन ताल में फिर वो बंदिशें गाई बजाई जाती हैं। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं हैं। इसके 4 विभाग हैं। पहली मात्रा समपरी, जिस पे हम क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस से सम शुरू करते हैं हम ताल का। और दूसरी जो ताली है वो 5वीं मात्रा पे है। तीसरी ताली है वो 13वीं मात्रा पे है और खाली 9वीं मात्रा पे है। जिस प्रकार आपने त्रिताल के अंदर ठेका सीखा है, वही ठेके का जो स्वरूप है तिलवाड़ा ताल में है, लेकिन उसके बोल त्रिताल से कुछ अलग हैं। अभी मैं दोनों को ही बताऊंगी क्योंकि तीन ताल आपने सीखी हुई है, आप साथ में बंदिशें गाते बजाते हैं। तिलवाड़ा भी आपने गाई हुई है, बजाई हुई है, बंदिशों के साथ में आपने सीखी हुई है। तो मैं दोनों ही तालों का आपको ठेका एक बार क्लियर करती हूँ ताकि आप उसमें लिखने में कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। तो इसका ताल का जो तिलवाड़ा ताल का जो बोल है वो है धा तेरे किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तेरे किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। ये हैं ठेका के बोल। और इसको आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक तबले पे सुनिए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। धा तेरे किट दिन दिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तेरे किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक तबले पे। आपने अभी बोल सुने होंगे, उससे कुछ क्लियर हो जाएंगे आपको बोल। और ये 16 मात्रा में है ताल। और इसी तरह 3 ताल जो है थोड़ा सा द्रुत में, मध्य लय में बजाई जाती है, जो आप लोग सीखे भी हुए हैं। तो उसके भी मैं आपको बोल थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके बोल हैं, अब आप सुनिए ज़रा तबले पे। धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा धिन धिन। धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन धा। ये 3 ताल के बोल हैं।
इसमें फ़र्क क्या है, धा तिरकिट धिन धिन, तिरकिट लगा है किसमें, तिलवाड़ा में, उसमें धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा सिंपल चल रहा है, जबकि इसमें तिरकिट का प्रयोग हो रहा है। खाली के बाद भी यानी 10वीं मात्रा भी और दूसरी मात्रा पे, दोनों ही मात्राओं पे तिरकिट का प्रयोग हो रहा है और उसकी जो गति है, उसकी जो लय है वो धीमी है। ये आपको थोड़ा सा विशेष इस बात पे ध्यान करना है। ठेका आपने सुन लिया है। ठेके के बाद में हम आते हैं लयकारीज पर। लयकारीज में आपके दुगुन, तिगुन और चौगुन, ये जो लयकारीज हैं आपको एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में सीखनी है, बतानी है। तो उसमें मैंने स्लाइड में दुगुन लिखा हुआ है। लिखने का तरीका वही है सेम जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। मात्रा हैं, बोल हैं, चिन्ह हैं, मात्राओं के आगे गिनती लिख दी आपने, काउंटिंग कर दी है। उसके बाद बोल जो हैं दुगुन में, ठेके में जो सिंपल बोल चल रहे थे, ये जो दुगुन में बोल हैं वो दो मात्राएं हैं, दो बोल हैं एक मात्रा में। जैसे धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, डबल चल रहा है ये। पहले था धा तिरकिट धिन धिन, ये सिंगल में चल रहा है, ठेके में चल रहा है। और लिखते समय या बोलते समय इसको डबल में बोला जा रहा है। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। ये दुगुन में लिखा है। उसके बाद में आते हैं हम तिगुन में। तिगुन में एक मात्रा में 3 बोल हैं। उसमें लिखने में आप स्लाइड में देखिए, 1 से लेके 8 तक जो गिनती है, यानी आधी जो ठेका है वो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है, और उसके बाद का 9 से लेके 16 तक का जो ठेका है, बोल जो हैं लयकारीज के, वो हमने नीचे वाली सेकंड लाइन में लिखे हैं। इसी तरह दुगुन में भी लिखे थे, इसी तरह तिगुन में लिखे थे। उसका कारण ये है कि स्पेस पूरी अपने को चाहिए होती है लयकारीज के लिए। और चौगुन में इसी प्रकार एक ही विभाग को एक लाइन में लिखा है। 1 2 3 4 पहली लाइन, 4 तक पहली लाइन होगी, 5 6 7 8 दूसरी, और 9 10 11 12 तीसरी लाइन, और आखिरी जो लाइन है चौथी लाइन, चौथा विभाग जो है वो 13 14 15 16 इस तरह से लिखा हुआ है। उसमें चौगुन में एक मात्रा में 4 बोल हैं। दुगुन में आप फिर ध्यान दीजिए, ठेका में सिंपल बोल है, दुगुन में एक मात्रा में 2 बोल, तिगुन में एक मात्रा में 3 बोल, और चौगुन में एक मात्रा में 4 बोल हैं। निशान जो हैं, चिन्ह जो हैं ताली और खाली के वैसे ही रहेंगे, विभाग वैसे ही रहेंगी, यानी एक विभाग में 4 मात्रा ही रहेंगी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मात्राओं का आपको ध्यान होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।